ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी जो है एक और साइंस की क्लास आ गई आप लोगों के सामने। तो भाई सभी बच्चे क्लास को देखा करो, बढ़िया बढ़िया से कमेंट किया करो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलते भाई अपनी क्लास को करते हैं आगे स्टार्ट हम। पहला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दाब का माप यंत्र तथा मात्रक है। तो इसको बोलते हैं बैरोमीटर तथा बार बोलते हैं। वायुमंडलीय अगर आपको प्रेशर मापना है तो बैरोमीटर। उसके बाद हम मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सबको पता है 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल हम दवाई खाते हैं उसका जो बाहरी कवच होता है, जो कवर होता है, वो किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो फ्रेनोलॉजी। अगर आपको ब्रेन की स्टडी करनी है या सिर की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारी ब्रांच जो होती है उसको बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनो का मतलब ही क्या होता है? माइंड होता है। तो भाई फ्रेनो जो शब्द होता है उसका मतलब तो होता है ब्रेन, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो ब्रेन की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो उसके अंदर हमारे अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक की कमी हो जाती है जो हम खाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो अधिकतम भार सबसे पहली बात तो निर्वात में होता है। ठीक है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो रेयन जो होता है वो नेचुरल हमारा क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। नेचुरल सिल्क की अगर बात करें तो वो कौन होता है? हमारा रेयन होता है। उसके बाद आगे आ गए हम, पौधों में जैव पदार्थों का वहन। पौधों में जो जैव पदार्थ होते हैं उनका वहन होता है फ्लोएम में के अंदर होता है। ठीक है, अश्रु गैस मतलब आंसू वाली जो गैस होती है उसको बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। DNA की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने की थी। DNA की फुल फॉर्म भी याद रखना भाई, वो क्या होती है? हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। याद रखना, वैसे हम आम बोलते हैं लेकिन इसका अगर साइंटिफिक अगर आपको नेम पता है तो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन मिलता है हमारा तंबाकू के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना मैंने क्या वर्डिंग बोल ली है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थाइमिन नाम का जो एक विटामिन होता है जिसको विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है वो हमारे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है अगर हम चावल को क्या कर देते हैं? पॉलिश करते हैं। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन के अंदर पोटेशियम होता है, उसकी स्मेल होती है वो। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को अगर आप लगा लेते हैं तो हमारा ब्लड होता है वो बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम। ओस्मियम हमारी क्या सबसे भारी धातु है। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो D2O जो होता है ये हमारा भारी जल जिसको हैवी वाटर बोलते हैं हम, अनुभाग जिसका 20 होता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक कौन से तत्व मिलता है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व मिलता है भूपरपट्टी पे वो ऑक्सीजन मिलती है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। फोटोक्रोमिक कांच में क्या वह वर्त होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया? सबको पता सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। शाई के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में क्या पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं और 4 पंख होते हैं।
ठीक है। खाने को ज़्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फोलिक जो एसिड होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई। अगर क्वेश्चन और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी भाई। पारसेक किस भौतिक राशि की मात्रक है? तो पारसेक जो खगोलीय दूरी है, जब हम मापते हैं तो उसको हम पारसेक में मापते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन जो होता है वो दूध में होता है गाय के में, उसके कारण क्या होता है? उसका रंग पीला होता है, कैरोटीन, याद रखना। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मलेरिया का परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया रोग फैलता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था भाई। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब हम धातुओं को वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे साथ पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन जो बना होता है वो इथिलीन से बना होता है, याद रखने वाली बात। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है ना, ये पॉलीथीन वाला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर टाइम जो है रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन या जस्तीकरण बोलते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो फ्लोरीन होता है। गैलिना किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू के अंदर, जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं उसके अंदर एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग कौन सी ग्रंथि की वृद्धि कर देता है? थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सॉरेनसन ने किया था पीएच का निर्धारण। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी के कारण जो शरीर में जो भी घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। तो भैया आज हमें यही क्वेश्चन पढ़ने थे हमें। तो आप भाई क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो सारे के सारे बच्चे भाई लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही आप पढ़ते रहें। बाय बाय।